तो हेलो गाइस, आज के वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे बिहार इंटर परीक्षा के लिए हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जो हमारा चैप्टर है इंटे मनके तथा अस्थियां, जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो इस वीडियो में करेंगे इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न करेंगे सारे प्रश्न वीवीआई प्रश्न रहेंगे, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आज का पहला नंबर प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक मतलब है। और ये प्रश्न देखिए 2021 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है, और ज़्यादा करके बोर्ड एग्जाम प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछता भी है। ठीक है, क्या कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है कि मृतकों का टीला, और दूसरा ऑप्शन देगा महान का टीला, और तीसरा ऑप्शन दिया गया जीवितों का टीला, और ऑप्शन डी में देगा इनमें कोई नहीं। जो मोहनजोदाड़ो का जो शाब्दिक मतलब जो है वह है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। तो पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और बताता हूँ, जितना भी प्रश्न करवाएंगे इस वीडियो में सारे प्रश्न वीवीआई प्रश्न रहेंगे, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा। और यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न देगा, कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। क्या कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। अगर आप लोग का आंसर पता है तो आंसर आप लोग कमेंट में करते चलिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए में देगा सतलज नदी, और ऑप्शन बी में देगा सरस्वती नदी, और ऑप्शन सी में देगा रावी, और ऑप्शन डी में देगा सिंधु नदी। जो मोहनजोदाड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो दूसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और मोहनजोदाड़ो पे एक फिल्म भी बना है, तो आप लोग उस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिएगा, और उसमें बताया गया है मोहनजोदाड़ो और सिंधु नदी के बारे में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। ऑप्शन ए में देगा दक्षिणी, और ऑप्शन बी में देगा पूर्वोत्तर, और ऑप्शन सी में देगा पश्चिमोत्तर, और ऑप्शन डी में देगा मध्य भारत। हड़प्पा सभ्यता जो भारत में जो विकसित हुई थी वह पश्चिमी उत्तर भाग से विकसित हुई थी। कौन से भाग से हड़प्पा सभ्यता भारत में विकसित हुआ था? तो पश्चिमी उत्तर भाग से, पश्चिम भाग से हुई थी। ठीक है, तो तीसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न देगा, क्या कर रहा है कि रखालदास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। क्या कर रहा है कि रखालदास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। और ये प्रश्न देखिए कितना बार पूछा गया है, 2009, 2013, 2020 और 2021 में भी पूछा गया है। और बोले ना कि ज़्यादा बोर्ड एग्जाम प्रीवियस ईयर प्रश्न को पूछता है। ठीक है, ऑप्शन ए में देगा 1920 ईस्वी में, और ऑप्शन बी में देगा 1921 ईस्वी में, और ऑप्शन सी में देगा 1922 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में देगा 1923 ईस्वी में। जो रखालदास बनर्जी को जो मोहनजोदाड़ो के जो अवशेष जो मिले थे वह 1922 ईस्वी में मिले थे। कब? मोहनजोदाड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे रखालदास बनर्जी को? तो 1922 ईस्वी में। ठीक है, तो चौथा नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर देख लीजिए, यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न देगा, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान नगर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। और ये भी प्रश्न देखिए कितना बार पूछा गया है। ठीक है, जितना भी प्रश्न करवाना सारे प्रश्न वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, तो सारे प्रश्न को याद कर लीजिए, रट लीजिए, नहीं तो कॉपी में नोट करते चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान नगर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं। जो पांचवा नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदाड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नान नगर कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। ठीक है, तो पांचवा नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो देखिए यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न देगा, क्या करा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। क्या करा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये भी प्रश्न देखिए कितना बार पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर प्रश्नों को याद कर लीजिए। और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है, और इस पर क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर पूरे सारे कंप्लीट करवाए जाएंगे एग्जाम के पहले। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। छठा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ऑप्शन ए में देगा पूर्व पाषाण युग, और ऑप्शन बी में देगा नव पाषाण युग, और ऑप्शन सी में देगा लौह युग, और ऑप्शन डी में देगा कांस्य युग। जो हड़प्पा सभ्यता जो है वह कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की। तो छठा नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो देखिए यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न क्या करा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था।
बहुत ही भी प्रश्न है और 2025 में पूछे जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि देखिए ये 2010, 12, 14 और 20 में पूछा गया है। ठीक है, तो 5 साल बाद फिर से ये प्रश्न रिपीट किया जाएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? चलिए बताइए जल्दी से। जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो बड़ा नगर था वह मोहनजोदाड़ो था। कौन नगर था? मोहनजोदाड़ो था। तो 7वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। और एक बार जरूर आप लोग मोहनजोदाड़ो फिल्म को देखिए, तो आप लोग के इस चैप्टर के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न 8वां नंबर। चलिए तो देखिए यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न क्या करा कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? क्या करा है? करा कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन ए में देगा है सोना, और ऑप्शन बी में देगा है चांदी, और ऑप्शन सी में देगा है लोहा, और ऑप्शन डी में देगा है तांबा। ठीक है, जो सिंधु घाटी निवासियों को जो धातु का ज्ञान जो नहीं था वह लोहा का नहीं था। किस धातु का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी निवासियों को? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। और सोना, चांदी और तांबा ये सारे चीज़ का उन लोगों को ज्ञान था, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था। तो 8वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि कालीबंगन स्थित है? क्या करा है कि कालीबंगन स्थित है? कहाँ स्थित है कालीबंगन? ऑप्शन ए में देगा सिंधु में, और ऑप्शन बी में देगा पंजाब में, और ऑप्शन सी में देगा राजस्थान में, और ऑप्शन डी में देगा बंगाल में। जो कालीबंगन जो स्थित है वह राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो 9वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देगा है क्या करा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? और पीछे बताए थे कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ पे क्या करा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में। ऑप्शन ए में देगा सिंधु, और ऑप्शन बी में देगा ब्यास, और ऑप्शन सी में देगा सतलज, और ऑप्शन डी में देगा रावी। जो हड़प्पा जो स्थित है वह रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। तो 10वां नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और अगर पूछे कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है तो हो जाएगा सिंधु नदी। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न 11 नंबर क्या करा कि लोथल स्थित है? क्या करा है कि लोथल स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए में देगा गुजरात में, और ऑप्शन बी में देगा पश्चिम बंगाल में, और ऑप्शन सी में देगा राजस्थान में, और ऑप्शन डी में देगा पंजाब में। चलिए बताइए, लोथल जो स्थित है वह गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न करवाएंगे सारे प्रश्न गेसिंग करवाया गया प्रश्न। ठीक है, अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं तो आप लोग को इस चैप्टर से प्रश्न कहीं जाने वाला नहीं है। कहीं से भी पूछे इस चैप्टर से प्रश्न तो आप लोग झट से मार के आइएगा ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या करा कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? क्या करा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए में देगा हड़प्पा से, और ऑप्शन बी में देगा मोहनजोदाड़ो से, और ऑप्शन सी में देगा रोपड़ से, और ऑप्शन डी में देगा कालीबंगा से। जो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का जो प्रमाण जो मिला है वह कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण? तो कालीबंगा से मिला है। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर देख लीजिए यहाँ पे 13 नंबर क्या करा कि हड़प्पा सभ्यता का नगर था? क्या करा है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर था? ऑप्शन ए में देगा 2 स्तरीय, और ऑप्शन बी में देगा 3 स्तरीय, और ऑप्शन सी में देगा 1 स्तरीय, और ऑप्शन डी में देगा इनमें सभी। हड़प्पा सभ्यता का नगर क्या था? चलिए बताते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वह 2 स्तरीय था। कितने स्तरीय था? 2 स्तरीय था। तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक करके और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला 14 नंबर प्रश्न। चलिए तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। क्या कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। चलिए बताते हैं। जो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का जो विकास हुआ था वह सिंधु के मैदान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंधु के मैदान में हुआ था। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। जब भी पूछे कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ से हुआ था तो सिंधु के मैदान में हुआ था। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या करा कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की।
और यह प्रश्न देखिए 2021 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया प्रश्न है। क्या करा कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन में देगा करा कि सर जॉन मार्शल, और ऑप्शन बी में देगा सर विलियम जोन्स, और ऑप्शन सी में देगा है मार्टिमर हिलर, और ऑप्शन डी में देगा ए और सी दोनों। जो हड़प्पा की बस्तियों की जो खुदाई किए थे वह किए थे सर जॉन मार्शल और मार्टिमर हिलर किए थे। ठीक है, तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। सर जॉन मार्शल और मार्टिमर हिलर मिलके हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किए थे। फिर यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न, क्या करा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। क्या करा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी वह थी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। क्या थी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। जब भी पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी, तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो थी। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न 17 नंबर, क्या करा कि हड़प्पा का उत्खनन किया था। क्या करा कि हड़प्पा का उत्खनन किया था। कौन किए थे हड़प्पा का उत्खनन। ठीक है, चलिए बताते हैं। जो हड़प्पा का जो उत्खनन किए थे वह किए थे दयाराम साहनी किए थे। कौन किए थे, दयाराम साहनी। तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे देगा, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था। जो सिंधु सभ्यता में जो मुहर बनता था वह किस चीज़ का बनता था। ऑप्शन ए में देगा है सेलखड़ी का, और ऑप्शन बी में देगा लोहा का, और ऑप्शन सी में देगा तांबा का, और ऑप्शन डी में देगा इनमें सभी का। जो सिंधु सभ्यता में जो मुहर बनता था वह सेलखड़ी का बनता था। किसका बनता था, तो सेलखड़ी का। तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न 19 नंबर, क्या करा कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। क्या करा कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए में देगा पाकिस्तान में, और ऑप्शन बी में देगा भारत में, और ऑप्शन सी में देगा नेपाल में, और ऑप्शन डी में देगा भूटान में। जो हड़प्पा स्थित है वह कहाँ स्थित है। तो जल्दी से 19 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर कमेंट में बताइए कि हड़प्पा जो स्थित है वह कहाँ स्थित है। अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि हाँ जो हड़प्पा है वह कहाँ स्थित है। और कमेंट आप लोग जरूर करें, और जिसका भी कमेंट में आंसर सही रहेगा उसके कमेंट पे 1 लाइक जरूर जाएगा स्टडी बोर्ड एग्जाम की तरफ से। ठीक है, तो हड़प्पा कहाँ स्थित है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दें। तो हम लोग देख लेते हैं तब तक अगला प्रश्न। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 20 नंबर, क्या करा कि हड़प्पा की बस्तियों में 2000 से अधिक मुहरें पाई गई है और ये बनी होती है। पीछे ही बताए थे कि जो हड़प्पा में जो मोहरे जो बनाए गए थे वह किस चीज़ के बनाए गए थे। तो वही प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि हड़प्पा की बस्तियों में 2000 से अधिक मुहरें पाई गई है, ये बनी होती है। किस चीज़ से बनी होती है, तो सेलखड़ी की बनी होती है। मुहरें किस चीज़ से बनी होती है हड़प्पा में, तो सेलखड़ी की। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग को इंटर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा और क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर और ऑल सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा करवाया जाएगा और लास्ट तक बोर्ड एग्जाम तक आप लोग को पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो 21 नंबर प्रश्न क्या करा कि निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत की प्रमाण मिले हैं। क्या करा कि निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। चलिए बताते हैं। जो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा में। कि कहाँ मिला था, कालीबंगा में मिला था खांचेदार खेत के प्रमाण। ठीक है, तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 22 नंबर, क्या करा कि हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी। क्या करा कि हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी। ऑप्शन ए में देगा गेहूं, जौ और तिल, और ऑप्शन बी में देगा यम मूंगफली एवं चावल, और ऑप्शन सी में देगा गेहूं, चावल और गन्ना, और ऑप्शन डी में देगा गेहूं, कपास एवं गन्ना। जो हड़प्पा वासियों द्वारा जो कृषि फसलें थी जो वह गेहूं, जौ और तिल थी। क्या थी, गेहूं, जौ और तिल थी। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए अगला नंबर प्रश्न 23 नंबर दिया गया, कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है। क्या कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है। जो मोहनजोदाड़ो जो है वह सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का, तो सिंधी। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
फिर देख लीजिए 24 नंबर, क्या करा कि हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, मतलब करा कि हड़प्पा में जो पूजा होती थी वह कौन से देवी का पूजा होती थी, वही करा यहाँ पे 24 नंबर, करा कि हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। ऑप्शन ए में देखा है मृत देवी का, और ऑप्शन बी में देखा मृत आत्माओं का, और ऑप्शन सी में देखा है पौराणिकी का, और ऑप्शन डी में देखा इनमें सभी का। जो हड़प्पा निवासी जो थे वह मृत देवी का पूजा करते थे, किसका, तो मृत देवी का। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे बिहार बोर्ड तैयारी करवाए जाते हैं इंटर परीक्षा के, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा।